हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे उर्दू का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसकी मंजिल तक लगातार पहुंचाने के लिए हम प्रयासरत हैं। और इसी कड़ी में हमारी उर्दू ग्रामर की जो क्लासेस चल रही थी, जो टॉपिक्स चल रहे थे, उस विषय वस्तु को हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। और आज एक बार फिर से मैं उर्दू नस्र व नज़म की हमारे टॉपिक्स चल रहे थे, उर्दू नज़म की जितने भी टॉपिक्स थे हमारे, उसको हमने पढ़ लिया है। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने सिलेबस अपने पास रखें। उसके अकॉर्डिंग जो भी आप विषय वस्तु पढ़ना चाहते हैं उसकी अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसके अकॉर्डिंग ज़रूर अपने टॉपिक्स को पढ़िए। तो आज हमारा टॉपिक शुरू होता है दोस्तों, उर्दू नस्र की जितनी भी किस्में हैं उर्दू नस्र के अंदर, उसको हम एक एक करके हम स्टडी करेंगे। और आज हमारी सबसे पहली उर्दू नस्र की जो किस्म है वो है दास्तान। अब दास्तान क्या है, इसको ध्यान से देखते हैं हम। दास्तान एक ऐसे तवील और मुसलसल किस्से को कहते हैं जिसमें वाक़यात को पुरकशिश अंदाज में इस तरह पेश किया गया हो कि पढ़ने वाले की दिलचस्पी और तजस्सुस बरकरार रहे और वो ये सोचता रहे कि अब क्या होगा। कहने का मतलब दोस्तों, इसके अंदर दास्तान एक ऐसे तवील यानी कि एक ऐसा लंबा और मुसलसल यानी ऐसे लगातार किस्सा होता है, ऐसा लंबा किस्सा होता है जिसको पुरकशिश अंदाज में यानी कि पूरे खिंचाव के साथ इस तरह पेश किया जाता है कि इसमें पढ़ने वाले की दिलचस्पी और तजस्सुस बरकरार रहे, यानी कि इसमें जो पढ़ता है उसकी दिलचस्पी और रुचि बनी रहती है इसके अंदर, और वो ये सोचता रहता है कि अब आगे क्या होगा जब तक इस पूरी दास्तान को नहीं सुनेगा। अब हम दास्तान के अगर मौजू को देखें, दास्तान के अंदर विषय वस्तु को देखें तो सबसे पहले साथियों माफूकुल फितरत वाक़यात इसमें बयान किए जाते हैं। माफूकुल फितरत वाक़यात का मतलब होता है जैसे ऐसे काल्पनिक किस्से, जैसे जिन, परी, देव वगैरह की हैरत अंगेज़ कारनामे और ऐसे हादसात जो इंसानी फितरत से बाइद हो, यानी कि जो इंसानी फितरत से बहुत दूर के हों। इश्क की बातों में और छोटी बड़ी वारदातें, उलझनें, तवील सिलसिले वगैरह, ये सब दास्तान के मौजू होते हैं। ख़ास तौर पर अगर हम देखें दास्तान का मौजू तो वो दोस्तों यही है, इसके अंदर जिन और परियों और देव वगैरह इनकी कारनामों का बयान किया जाता है, यानी कि जो कि पूरी तरह से काल्पनिक होते हैं। ख्वाहिश, आरज़ुओं और तमन्नाओं की तकमील का माना होता है दोस्तों पूरा करना। इन सब को पूरा करने के लिए इंसान ख्वाबों का सहारा लेता है, यानी कि अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, अपनी आरज़ों को पूरा करने के लिए, अपनी तमन्नाओं को पूरा करने के लिए इंसान अपने ख्वाबों का सहारा लेता है, यानी कि वो सपने देखता है। और असल में दास्तान भी ख्वाबों की दुनिया ही एक हिस्सा है जिससे इंसान अपनी मुरादें पूरी कर लेता है और ख्वाबों की जन्नत में हो आता है। कहने का मतलब हम दोस्तों जो भी हम सपने देखते हैं और उन सपनों में जैसे मान लो कि एक अच्छा और बहुत लंबा सपना अगर हम देखते हैं और अगर उससे खुश होते हैं तो वो आपकी जो ख्वाहिश है वो दास्तान पूरी कर देगी। दास्तान का मरकज़ी किरदार एक मिसाली हीरो होता है, यानी कि एक इसके अंदर जो मेन किरदार जो होता है वो एक हीरो का होता है और वो नामुमकिनात को भी मुमकिन कर देता है और अपनी पूरी तवानाई के साथ वो दास्तान में जलवागर होता है। जैसे अपन किसी फिल्म देखते हैं तो उस फिल्म के अंदर जो हीरो होता है, आपने देखा होगा वो एक मिसाली किरदार निभाता है उस फिल्म के अंदर, यानी कि उसको जैसे 10, 50, 20 जितने भी गुंडे होते हैं उसको मारने के लिए, फिर भी वो मरता नहीं, उन सभी को मार देता है। सेम वही की दास्तान में बयान किया जाता है उस हीरो के साथ मिसाली शहज़ादी भी होती है और वो भी अपना किरदार पूरी तरह से अदा करती है, मौका बा मौका अपने हुस्न, परनाज़ और इश्क का इजहार करती रहती है। यानी इसके अंदर दास्तान के अंदर जैसे आपने देखा होगा जब हीरो के साथ में उसके साथ में हीरोइन भी मौजूद रहती है, अपन फिल्मों में देखते हैं, तो दास्तान के अंदर भी यही वाक़या हमें देखने को मिलता है। दास्तान का अगर आगाज़ देखें, हम शुरुआत देखें तो मंजूम किस्सों से हुआ है। दास्तान का जो आगाज़ है वो जैसे छोटे छोटे जो नज़म के रूप में जो किस्से होते थे, बयान किए जाते थे, उनसे इनका आगाज़ माना जाता है। जैसे मसनवी शोलाए इश्क और ख्वाब व ख़याल और मसनवी सहरुल बयान और गुलजार नसीम। हमने जो चैप्टर पढ़ा था ना मसनवी, यानी कि अगर हम देखें तो दास्तान जो निकलती है वो यूँ मान लो कि जैसे ये सहरुल बयान, गुलजार नसीम, ये जो मसनवियाँ हैं,
इनकी ही शक्ल होती है एक दास्तान। बस ये नज़म में होती है और दास्तान जो है वो नसर में होती है। समझ में आ गया साथियों। उर्दू में मंजूम दास्तानों का सिलसिला मिलता है 1435 ईस्वी के अंदर, यानी कि उर्दू के अंदर अगर वास्तविक रूप से अगर हम देखें तो दास्तानों का सिलसिला हमें 1435 से मिलता है। और फ़खरुद्दीन निज़ामी की मसनवी कदम राव पदम राव को पहली मंजूम दास्तान कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों ये आपके लिए। फ़खरुद्दीन निज़ामी की मसनवी कदम राव पदम राव को पहली मंजूम दास्तान कहा जाता है। और अगर उर्दू नसर की पहली दास्तान अगर आपसे पूछे, उर्दू नसर के पूरे की, यानी कि फ़खरुद्दीन निज़ामी की, आप मैंने अभी बताया था ना कि दास्तान की जो शुरुआत है वो मसनवी से ही मानी जाती है, यानी कि मसनवी तो पार्ट आ गया नज़म का, और अगर नसर में अगर इसका रूप देखें तो मसनवी की शक्ल में ही दास्तानें कही जाती है। और उसके अंदर जैसे इसके जो शुरुआती अंश जो हमें मिले हैं वो मिले हैं फ़खरुद्दीन निज़ामी की मसनवी कदम राव पदम राव, जो कि पहली मंजूम दास्तान। अगर हम नज़म के तौर पर अगर हम देखें कि भाई मसनवी के तौर पर हमें दास्तान मिलती है वो तो है अपने कदम राव पदम राव, लेकिन अगर नसर की पहली दास्तान अगर हमसे पूछे नसर की तो वो है मुल्ला वजही की सबरस। उस दास्तान का नाम क्या है दोस्तों? सबरस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये दोस्तों, दोनों ही लाइनें, और निश्चित रूप से आपको इसमें से 1% मिलेगा। आप तो इतना ही याद रखो, नज़म के तौर पर अगर पूछे तो कदम राव पदम राव है उर्दू की पहली दास्तान, और अगर नसर के रूप में पूछे तो मुल्ला वजही की सबरस है। उर्दू की मशहूर दास्तान और कौन कौन सी है? जैसे मीर अमन की बाग व बहार है, मीर अमन की जो दास्तान है वो बाग व बहार है। हैदर बख्श हैदरी की आराइश महफिल और तोता कहानी दोनों है। और निहाल चंद लाहौरी की मजहब इश्क, इंशाअल्लाह खां इंशा की रानी केतकी की कहानी, और रजब अली बेग सरवर की फसाना अजाइब। फसाना अजाइब शुमाली हिंद की पहली अहम और तब-ए-ज़ात दास्तान है। ये दोस्तों अंडरलाइन कर लेना आप, फसाना अजाइब है जो कि रजब अली बेग सरवर की है, सुरूर की है। ये बहुत ही मशहूर तब-ए-ज़ात दास्तान है उर्दू की। ठीक है दोस्तों। और अगर हम इसको और आसान भाषा में समझे तो दास्तान कहानी सुनाने का एक तरीका है जिसमें बहुत सी कहानियाँ एक दूसरे से जोड़कर या रब्त के बग़ैर सुनाई जाती है, यानी कि दास्तान सबसे कदीम सिनफ़ है उर्दू नसर के अंदर। इसमें माफूकुल फ़ितरत उनासिर भी इंसानों के हमराह काम करते हैं। माफूकुल फ़ितरत, ये सवाल पूछा गया साथियों आपको एक ऑप्शन में, जैसे दास्तान की विशेषता के अंदर आपको 3 ऑप्शन अलग होंगे और एक माफूकुल फ़ितरत लफ्ज़ भी दिया जाएगा। तो माफूकुल फ़ितरत का मतलब आप यूँ ही समझे, जो भी हम काल्पनिक जो बातें होती हैं वो सब माफूकुल फ़ितरत में आती है। दास्तान सुनाने वाला अपने सुनने वाले को एक किस्से से दूसरे किस्से की तरफ मुतवज्जो करता है और अगले किस्से सुनने का उनमें ख़ासा शौक़ पैदा कर देता है। इस तरह दास्तान तवील होती चली जाती है। यानी कि कहने का मतलब दास्तान जो सुनाने वाला होता है उसके अंदर ये इतना टैलेंट होता है कि वो अपने श्रोताओं को बोर नहीं होने देता, और एक किस्से को दूसरा किस्सा सुनाने, जैसे किसी ने एक किस्सा सुना है और उसी इंसान को दूसरा किस्सा सुनने के लिए वो मजबूर कर देता है। उर्दू ज़बान की नशोनुमा और फ़रोग़ में दास्तानों का बहुत बड़ा हाथ है। बाग व बहार, तोता कहानी, अलिफ लैला, हातिम ताई, गुले बकावली और फसाना अजाइब, ये उर्दू की जो कि मशहूर दास्तानें मानी जाती हैं। दास्तान के अज्जा कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है दोस्तों प्लाट। प्लाट क्या होता है? ये आपके दोस्तों जितने भी हम नसर की किस्में पढ़ेंगे ना उसमें सब में करीब करीब ये प्लाट आएगा, जितनी भी अज्जाए तरकीबी है। तो इसको हम अच्छे से अभी समझ लो, दास्तान में प्लाट की क्या ज़िम्मेदारी होती है, क्या करता है इसमें। प्लाट वाक़यात की तरतीब व तंजीम को कहते हैं। वाक़यात की तरतीब व तंजीम को कहते हैं, यानी कि आपको कितना बड़ा वाक़या लिखना है, उस वाक़ये के अंदर जो शुरुआती अंश है वो कौन कौन से जो शुरुआती विषय वस्तु है आप उसमें कैसे शामिल कर रहे हो, और उनकी तंजीम यानी कि आप उसकी बनावट या उसकी तरतीब, उसके सीरियल करमा किस तरीके से आप उस वाक़ये को सेट कर रहे हो, ये सब किस में का आता है दोस्तों? प्लाट में आता है। दास्तानों के प्लाट अमूमन मरबूत व मुसलसल नहीं होते, मतलब मरबूत मतलब मिले हुए नहीं रहते। जैसे आपने जैसे एक वाक़या यहाँ पर हो गया, फिर दूसरा वाक़या यहाँ पर हो गया, तीसरा वाक़या यहाँ पर हो गया, ये पूरी दास्तान अगर कहेगा तो ये एक नंबर जो वाक़या है ये दूसरे वाक़ये से मिला हुआ नहीं रहता है, क्योंकि दास्तान तो बहुत लंबी होती है। दिलचस्पी इसका बुनियादी उनसर है। दिलचस्पी जो है मतलब श्रोता के अंदर दिलचस्पी, रुचि बनाना इसका बुनियादी मकसद होता है। दास्तानें ज़्यादातर इश्किया मौज़ूआत पर लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, दास्तानें ज़्यादातर इश्किया मौज़ूआत पर लिखी जाती है और एक किस्से में दूसरा किस्सा पेविस्त होता है। कहने का मतलब एक किस्सा
दूसरे किस्से में पेविष्ट होता है, पिरोया हुआ रहता है। जैसे ये किस्सा ख़त्म हो गया, फिर इसके कुछ अंश को लेकर इसी किस्से में इसकी बात शुरू की जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि माफूकुल फितरत में काल्पनिक बातें होती हैं और पूरी तरह से इनको मरबूत, हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि भाई पूरी तरीके से ये वाक़या इस दूसरे वाक़ये से जुड़ा हुआ रहता है। और दूसरी विशेषता जैसे हमने पढ़ी ली माफूकुल फितरत उनासिरी, ये दास्तान का लाजमी जुज़्व है, सबसे लाजिम जुज़्व है। यानी जिन, देव, परी, हवा में परवाज़ करते हुए, बोलते हुए जानवर, जादू की टोपी, अगर इनको दास्तानों से निकाल दिया जाए तो दास्तान ना रहे। तो माफूकुल फितरत उनासिरी ये दास्तान का सबसे लाजमी जुज़्व होता है। अब हम समझते हैं तख़ील और मुबालगा, इस पर दास्तान की बुनियाद कायम है। ये सीधा सवाल पूछ लेते हैं दोस्तों, आपको चारों ऑप्शन में ये चारों ऑप्शन देंगे और सीधा सा सवाल पूछेंगे दास्तान की बुनियाद किस पर कायम है। तो आपके ऑप्शन में ये आएगा तख़ील और मुबालगा पर, या माफूकुल फितरत पर, या प्लाट पर, या अंजाम पर। तो आपको ये याद रखना है, प्रमुख जो सबसे ख़ास जुज़्व होता है वो तो माफूकुल फितरत होता है, और दास्तान की बुनियाद किस पर कायम रहती है, वो है तख़ील और मुबालगा पर। दास्तानें ख़याली और फ़र्ज़ी वाक़यात पर इस्तवार होती है, यानी कि दास्तानें जो होती है वो केवल ख़याली मतलब ख़यालात, वही काल्पनिक और फ़र्ज़ी वाक़यात पर इस्तवार मतलब आधारित होती है, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ठीक है दोस्तों। अंजाम, दास्तानों का अंजाम हमेशा निशातिया और रुजोई होता है। यहाँ इंसान की कभी शिकस्त नहीं होती, वो हमेशा अपने दुश्मनों पर फ़तेह हासिल कर लेता है। जिस तरीके से हम एक फ़िल्म देखते हैं सिनेमा में, जब भी या घर पे कोई भी पिक्चर देखते हैं, तो उस पिक्चर में आपने देखा होगा, चाहे इस पिक्चर के शुरुआत में या उसके बीच में, चाहे उस हीरो के पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया जाए या उसके पूरे परिवार को या उसका सब कुछ ले लिया जाएगा, लेकिन जब भी पिक्चर का एंड होगा तो उसके अंदर वो हीरो ही जीतेगा। सारे उसके जितने भी दुश्मन हैं या गुंडे हैं वो उन सब को ख़त्म करेगा और अंत में जीत किसकी होती है, वो उस हीरो की होती है। तो ये किसका आता है, ये किस टॉपिक में आता है, ये अंजाम में आता है। तो दोस्तों ये आज की क्लास थी। आपको दास्तान जो कि उर्दू नसर की किस्म है, और इसको हमने बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ते हुए किस तरीके से प्रश्न, किस तरीके से सवाल इसमें पुटअप हो सकते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने इस चैप्टर को पूरा पढ़ा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया है। अगर लेक्चर पसंद आया है तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। और अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।